ओम श्री सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, जैसा कि सर आप जानते हैं, युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्र के विकास में। लेकिन जब वो युवा क्लास में आएगा ही नहीं, इधर उधर घूमता रहेगा, घर से निकलेगा कि मैं क्लास जा रहा हूँ लेकिन क्लास नहीं आकर के कहीं और जाएगा, तो क्या ही विकास हो पाएगा राष्ट्र का? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आपको कोई पूरा देश चेंज करना है तो चेंज करने की पावर केवल स्टूडेंट्स में ही है। जी सर। युवाओं में ही है। हमारे मतलब जो ना विवेकानंद जी ने भी युवाओं को बहुत सराहा। अब आप कह रहे हैं कि सब कुछ कुरीतियाँ आ गई हैं, तो कुरीतियाँ तो देखो पहले भी थी और आज भी है। तो मेजॉरिटी तो आज भी अच्छे बच्चे मिलेंगे आपको और अच्छे टीचर मिलेंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जी जो क्लास ही नहीं आएंगे या जो घर से आते हैं वो क्लासेस में नहीं आते, तो देखो आज की डेट में हम किस किस की कहें, जो अपने आप जो अच्छा लग रहा है। हम तो ये कहते हैं कि भैया समत्वम योग उच्यते, अब तुम तो सब समान ही, आप जो बता दो बस कि ये बुराई है। आजकल खतरा ये पैदा हो गया कि आप बुराइयों को भी बता रहे हो ना, उसमें भी लोग पता नहीं किस किस तरह से सोचते हैं। तो ये भी तो दिक्कत है ना। आपने तो कह दिया कि जी अब आप बोलने को सब कुछ है, लेकिन समझने की बात है। बात आप सही कह रहे हो कि युवाओं को एक अच्छे मार्गदर्शन पर कैसे लाया जाए। अब वो जब ही आ सकते हैं कि जब रिसर्च हो, प्रोजेक्ट हो, केस बेस्ड स्टडी हो, डिस्कशन हो, सामाजिक मुद्दों को डिस्कशन करें, पार्कों में बैठे और वैसे करें, तभी वो मुद्दे मतलब निकलते। अब आपका क्वेश्चन सपाट यही है कि जी बच्चे आते ही नहीं, तो देखो ऐसा तो नहीं है कि नहीं आते। मेजॉरिटी तो मतलब संभावना ये की जाती है कि आएँ, लेकिन ना आने की रीज़न पता है क्या? किसी ने एडमिशन ले लिया बीकॉम में, उसने सीए कर रहा है, उसका वहाँ कमिटमेंट है। किसी ने यहाँ पे बीए में एडमिशन ले लिया, वो आईएएस की तैयार है, वहाँ पे उसने 2 लाख रुपए दे दिए। तो कहने का मतलब है कि युवा भी क्या करे, उसके मम्मी पापा ने या खुद ने, समाज ने इस तरह का उसका माइंड कर दिया, बेचारा वो परेशान है। अब वो फिर खींच के ना अपनी खींच तो कहीं ना कहीं निकालेगा। अब वो किसी कॉलेज में तो वो फिर टीचर को ही परेशान करेगा, तो वो दिक्कतें तो आएंगी ना फिर जो है। तो ये एक व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी कॉलेज लेवल पर, सभी पूरी यूनिवर्सिटी में, पूरे भारत में, कि भाई देखो ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह से वहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टूडेंट की होती है, वैसी ही स्टूडेंट की सब जगह हो जाए। और वो अगर रिसर्च बेस्ड में आ जाए तो भाई साहब देश का विकास वही करेगा, आने वाले टाइम वही होगा। और भैया अगर कहीं आ रहे हो कहीं नहीं आ रहे हो, आपको सिर्फ नंबर चाहिए, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है और इस तरह से, तो भैया उसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। फिर राम ही माल के तो क्या होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में, हक अधिकारों के साथ में अपने कर्तव्य का पालन करो और आप जरूर विकसित होंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।